नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहिएगा। दोस्तों, आज आप लोग का एवरेज का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को टोटल नंबर ऑफ वैरायटीज को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को कहना चाह रहा है, इन संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% इनमें से प्रत्येक प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्याओं को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है से ओवरऑल इन संख्या का औसत क्या है, आपके पास 36 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं इन संख्याओं का औसत। इन संख्याओं का औसत हमारे अनुसार क्वेश्चन के अनुसार कितना है गिवन, तो आपको 36 है। ठीक ना, इन संख्याओं का औसत दोस्तों हमारे पास क्या है, आपको 36 गिवन है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है दोस्तों, इसमें आपको यदि इन संख्याओं के 75% इनमें से प्रत्येक को जो है ना 6% की बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, 75% का दोस्तों यहाँ पर वैल्यू हमारे अनुसार कितना होगा, तो मतलब आपको हो जाएगा 3/4 हो जाएगा क्या। तो दोस्तों 75% का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/4 हो गया। मतलब क्या, 3/4 मतलब दोस्तों ओवरऑल संख्या हमारे पास कितना है, 4 है। तो मतलब एक हमारे पास आ जाएगा 3 और दोस्तों एक हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है इसमें से आपको यदि इन संख्याओं के 75% इनमें से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए। अब दोस्तों देखिए, मतलब इस थ्री वाले वैल्यू में हम लोग जो है प्रत्येक को 6 बढ़ा देते हैं और शेष संख्या को जो है हम लोग 9 कम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब दोस्तों एवरेज के रूल के अनुसार हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका, और दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग कर लेंगे इसका। ठीक है, तो मतलब 36 18 18 माइनस 9 बट्टा में संख्या हमारे पास है कितना, तो मतलब 3 है कि 4 है क्या, यही है हमारे पास। तो 18 माइनस का 9 बट्टा में 3 आए 4, मतलब दोस्तों हमारे पास संख्या कितना आ गया है बन के, तो आपको 9/4 आपको निकल के आ गया। अब दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 दूनी 8, मतलब 2.25 दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया। तो देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास औसत था कितना, तो आपको 36 था क्या, तो 36 प्लस का 2.25, यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख लेंगे न्यू एवरेज बराबर 36 प्लस का 2.25। तो 36 का दोस्तों हमारे पास कितना 38 हो गया, तो 38.25 दोस्तों जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब 38.25 जो है आपका नया एवरेज निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो दोस्तों आपको बोल रहा है एक समूह में छात्रों का औसत वजन कितना है, तो आपको 75.4 किलोग्राम है। बाद में चार छात्र को इन समूह में शामिल किया गया और इनका औसत वजन क्रमशः हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन समूहों के सभी छात्रों का औसत वजन जो है 0.25 किलोग्राम बढ़ गया। तो आरंभ में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। अब तो देखिए, हम लोग दोस्तों है ना, यहाँ पर मान लेंगे से माना कि आरंभ में छात्रों की कुल संख्या बराबर के एक्स वाई, कुछ भी आप अपने इच्छा के अनुसार मान लीजिए। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर मान लिया, माना कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या है, तो आपके पास के है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यह दोस्तों जो है आपको के छात्रों का हमारे पास क्या है, एवरेज गिवन है कितना है, तो आपको 75.4 किलोग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है से बाद में अगर इसमें 4 छात्र और जुट गए, मतलब क्या के प्लस 4 हो गया। अब दोस्तों इसका एवरेज जो है हमारे अनुसार क्वेश्चन में कितना है, गिवन है, तो एक छात्र का एवरेज है 72.9 है, दूसरे छात्र का है दोस्तों कितना है, तो आपको 73.8 किलोग्राम है, तीसरे छात्र का दोस्तों कितना है, तो 79.5 किलोग्राम है, चौथे छात्र का वेट कितना है, तो 87.4 किलोग्राम है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है ना, चूंकि यह जो है आपको 75.4 किलोग्राम है, ओवरऑल छात्रों का है, मतलब दोस्तों उस समूह में जितना विद्यार्थी है वह दोस्तों इसका एवरेज है। और दोस्तों यह जो आपको जो 4 को एवरेज है, यह जो मतलब जो भी मतलब आपको इस समूह में नया विद्यार्थी आया है उसका एवरेज है। अब दोस्तों दोनों का अंतर दोस्तों हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब इसका डिफरेंस
फिर दोस्तों इसका डिफरेंस, और फिर दोस्तों हम लोग इसका डिफरेंस यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों इसका डिफरेंस देखते हैं तो क्या आपका 75.4 है, और दोस्तों क्या है, हमारे पास 72.9 है। इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू दोस्तों जो है हम लोग का माइनस का वैल्यू वैल्यू आएगा क्या। तो 14 में से 9 गया तो मतलब 5, क्या 5, उसके बाद ये हमारा हम लोग के पास गया 4, 4 में से 2 गया था 2, मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारा हम लोग के पास इसका वैल्यू आ गया माइनस का 2.5 आ गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1.6 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका वैल्यू अगर अगर हम लोग निकालते हैं तो आपको आ जाएगा प्लस का 4.1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं, इसका वैल्यू 4.1 है। अब दोस्तों इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 6 5 11 2 1 3 4, मतलब दोस्तों इस दोनों का वैल्यू जो है आपको इसके बराबर है, मतलब माइनस प्लस आपको कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों ओवरऑल इफेक्ट जो हमको बोल रहा है, यहाँ से देखिए कर रहा है आपको परिणाम स्वरूप इस समूह के सभी छात्रों का औसत वजन जो है 0.24 किलोग्राम जो है क्या है आपको बढ़ गया है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास दोस्तों अभी तत्काल में दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आपको जो है K+4 है। अब दोस्तों इसका इसका जो एवरेज है वह आपको जो है 0.24 किलोग्राम क्या है, तो आपको बढ़ गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, तो हमने भी यहाँ पर इसका एवरेज बढ़ा दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आखिर जो इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है वह तो दोस्तों आपको मतलब इसी दोस्तों 12 के ही कारण इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, जो कि दोस्तों देखिए यह दोनों वैल्यू इससे दोस्तों आपको हो गया कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, 12 बचा, तो दोस्तों इसका वैल्यू के बराबर में हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यह पॉइंट उड़ा था यहाँ पर आपको डबल सुना ये बैठ गया क्या, तो 24 पंचे होता है 120, इट मीन दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो पूछा गया आरंभ में इस समूह में कितने छात्र थे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू आएगा K+4 बराबर में 50। तो दोस्तों हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्टार्टिंग में कितना माना था, तो आपको माना था K माना था, तो यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को K का वैल्यू निकालना ही पड़ जाएगा 50 और माइनस का 4, 50 माइनस 4 अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ग्रुप में आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आरंभ में जो है टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितना था, तो आपके पास 46 थे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन जो है हम लोग को क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों कह रहा है 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेल में भाग लेते हैं तथा शेष खेल में भाग नहीं लेते हैं। अब दोस्तों देखिए अगर दोस्तों किसी स्कूल में अगर दोस्तों 60% बच्चा खेल में अगर भाग लिया है तो दोस्तों 40% हिस्सा नहीं लिया है क्या। अब दोस्तों इसका रेशियो दोस्तों हम लोग निकालेंगे 20 दूनी 40 और 20 तेईस 60, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब पढ़िए आगे, कह रहा है पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से क्या है 5% अधिक है। तब दोस्तों यह मान लीजिए यह आपको ए है और दोस्तों यह आपको क्या है बी है, मतलब ए वाला आपको पहला हो जाएगा और आपको बी वाला आपको दूसरा हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है आपको बोला है क्या है 5% एक्स्ट्रा है, तो 5% का मतलब दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है 1/20 हो गया। मगर दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है पहले समूह का औसत वजन जो है दूसरे समूह के औसत वजन से क्या है 5% एक्स्ट्रा है, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमको आपको देना पड़ जाएगा 20x। तो दोस्तों इसका वैल्यू हम लोग को देना पड़ जाएगा क्या था आपको 21x देना पड़ जाएगा, क्योंकि यह क्या है आपको मतलब 5% जो मतलब जो पहला समूह है वो आपको दूसरा समूह से क्या है 5% एक्स्ट्रा है, मतलब 5% ज्यादा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें दोस्तों हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 21 63 एक्स प्लस 20 दूनी का 40x बराबर में 3 2 5 क्या, तो 5। अब कह रहा है यदि सभी छात्रों का औसत वजन वजन कितना है, तो 51.1/2 किलोग्राम। तो दोस्तों हमारे पास विद्यार्थी है कितना, तो 3 और 2 5 को हमारे पास विद्यार्थी है, तो 51.1/2 को अगर दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो मतलब 2 5 गुना 10 मतलब 103/2 103 बट्टा में 2 इंटू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब
ये वाला 3 और 2 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 103x बराबर में 103/2 इंटू का 5। तो 103 से 103 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास ये कितना निकला 5/2। 5/2 का मतलब हमारे पास 2.5 आ गया इसका एवरेज। x का वैल्यू तो हमसे बोला क्या गया है, तो पहले समूह का औसत वजन क्या है। अब दोस्तों देखिए, पहले समूह का औसत वजन हमारे पास है कितना, तो आपको 21x है, तो यहाँ से दोस्तों लिख लीजिए पहले समूह का औसत वजन। पहले समूह का औसत एवरेज वेट हमारे पास यही निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना है, तो 21x है। और दोस्तों x का वैल्यू अभी मैंने तुरंत निकाला है कितना, तो आपको 2.5। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग 21 गुने 2.5 करते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 52.5 किलोग्राम। तो यही जो है दोस्तों आपको पहले समूह का औसत वजन हो जाएगा कितना, तो आपको 52.5 किलोग्राम हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आपका डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 59 नंबर को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है 27 संख्याओं का औसत क्या है, शून्य है, तो इनमें से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को शायद आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, कह रहा है 27 संख्याओं का औसत क्या है, शून्य है। अब उसको देखिए, अगर दोस्तों 27 संख्याओं का, ठीक है, 27 संख्याओं का एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है गिवन, तो आपको शून्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 संख्या का एवरेज शून्य है, तो इनमें से अधिक से अधिक कितनी संख्या जो है शून्य से अधिक हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, अगर 27 संख्या का एवरेज शून्य है तो दोस्तों शून्य से अधिक का मतलब क्या, 27 - 1 इट मीन 26 को दोस्तों होगा क्या। तो यह तो दोस्तों आपको कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोग को मतलब पीछे वाले क्लास में दोस्तों करवाया हुआ हूँ। ठीक है, तो 27 - 1 इट मीन दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा 26। तो 26 ऐसी संख्याएं हैं जिनका औसत दोस्तों शून्य से अधिक हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से दोस्तों आपको बन जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दोस्तों आपको 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं तथा शेष क्या है आपको लड़के हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों किसी विद्यालय में अगर दोस्तों आपको 45% क्या है, 45% अगर दोस्तों गर्ल है तो ऑटोमेटिक दोस्तों हमारे पास जो है नंबर ऑफ बॉयज की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 55% हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जो है हम लोग मतलब रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 से 9 और 5 से 11, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया आपको 9 और 11 का आ गया वैल्यू। अब देखिए कह रहा है आपको यदि लड़कियों के अंकों का औसत क्या है 54 है और लड़कों के अंकों का औसत कितना है आपको 46 है। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 54 है और आपको लड़कों का है कितना, आपको 54 है। तो देखिए गर्ल का 54 है और दोस्तों बॉय का है कितना, तो बॉय का आपको 46 है, मतलब 46 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब उसको देखिए बॉय और गर्ल में दोस्तों सबसे दोस्तों आपको मतलब मिनिमम एवरेज कितना है, तो आपको 46 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने ले लिया 46। ठीक है, अब उसको देखिए, अब दोस्तों यह दोस्तों इससे कितना अधिक है, तो दोस्तों 8 अधिक है। अब दोस्तों 1 पर 8, तो दोस्तों 9 पर, जब दोस्तों 1 पर अगर दोस्तों 8 एक्स्ट्रा है तो दोस्तों 9 पर आपको कितना हो जाएगा 72 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों 1 पर हमारे पास 8 है तो दोस्तों इस वाले वैल्यू के अनुसार 9 पर कितना हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा। यह अधिक है तो 72 अब बट्टा में दोस्तों क्या 11 9 20, जो कि यह दोस्तों 72 एक्स्ट्रा है। तो जब कद्दू कटेगा तो दोस्तों इसी दोस्तों आपको जो है 20 बंदा में यह बटेगा क्या। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं तो 20 × 60, ठीक है, मतलब 20 × 60 है, 20 छके 120 मतलब 3.6। दोस्तों इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 46 + 3.6 मतलब 46 और 3 कितना हो जाएगा 49। तो 49.6 जो है आपको मतलब ओवरऑल पूरे क्लास का दोस्तों आपका एवरेज निकल जाएगा, मतलब 49.6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 61 नंबर। देखिए कह रहे हैं दोस्तों 40 छात्रों का औसत अंक क्या है आपको 68 है। तो देखिए यहाँ से 40
टोटल विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी का औसत अंक दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार कितना है गिवन, आपको 68 है। 40 छात्रों का एवरेज दोस्तों हमारे अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो आपको 68 है। फिर दोस्तों बोला गया यदि दो छात्रों का अंक भूलवश 84 और 86 के बजाय 48 और 64 के रूप में शामिल कर लिया गया तो सही औसत क्या है। अब दोस्तों देखिए, हमको शामिल कर रही है यदि दो छात्रों का अंक भूलवश 84 और 86 के बजाय, देखिए दोस्तों हमको अंक शामिल करना था कितना, 84 और 46, हमने शामिल दोस्तों इसमें कितना कर लिया, 48 और आपको 64 को दोस्तों मैंने इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग को शामिल करना था 84 और 46 को हमने शामिल कर लिया 48 और 64 का। अब दोस्तों इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 6 4 10, 8 4 12 13 मतलब 130, अब माइनस का दोस्तों 8 4 12, 6 4 10 1 11 मतलब 112। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ग्रुप में कितना बन जाएगा, आपको 18 का दोस्तों इफेक्ट पड़ जाएगा क्या, तो इसीलिए 68 प्लस का 18। दोस्तों यह जो 18 जो है 18 का इफेक्ट दोस्तों किस पर आपको पड़ेगा, तो दोस्तों यही जो आपको जो 40 विद्यार्थी है इसी पर आपको पड़ेगा, तो 18/40। ठीक है, अब इसको दोस्तों अगर हम लोग काट लेते हैं तो 2 से 9 बार में, 2 से आपको 20 बार में, अब 20 और 9 को तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100 मतलब 0.45 दोस्तों हमारे पास आ गया। तो दोस्तों इसका एवरेज जो है आपको निकल जाएगा 68.45 दोस्तों, आपको जो है इसका आंसर आपको निकल जाएगा। तो 68.45 जो है आपका इसका जो है सही औसत आपको निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट नंबर क्या मतलब 62 नंबर। देखिए कह रहा है चार अलग अलग धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही क्रम का मतलब आपको क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सभी चार संख्या का औसत का 1/3 इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। ठीक है, यदि पहली 3 संख्या का औसत 12 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, पहले तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पर मानना ही पड़ जाएगा, मतलब 4 संख्या दोस्तों वह कौन कौन सा है, और वह भी वह संख्या जो होना चाहिए आपको मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब आरोही क्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 4 संख्या, माना कि 4 संख्या बराबर, लेट चारों संख्या बराबर। तो दोस्तों इसको दोस्तों है ना हम लोग दोस्तों ABCD मान लेते हैं, A B C और D मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है 4 धनात्मक संख्या को आरोही क्रम में लिखें, सभी 4 संख्या का औसत का 1/3। अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों हम लोग अगर 4 संख्या का दोस्तों अगर औसत दोस्तों अगर लेते हैं, 4 संख्या का औसत दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालते हैं तब क्या हो जाएगा, ABCD बट्टे में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 4। अब दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, माना कि चारों संख्या का औसत को दोस्तों मान लिए A मान लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही दोस्तों इसका एवरेज मैंने मान लिया, लेट कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कह रहा है सभी चार संख्याओं के औसत का 1/3। तो दोस्तों देखिए यही दोस्तों ये क्या है, मेरा 4 संख्या का औसत क्या है, A है। तो दोस्तों यह चारों संख्या का औसत का 1/3 मतलब A/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चारों संख्या के औसत के 1/3 इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। अब दोस्तों देखिए संख्या हमारे पास है क्या, ABCD है, और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, D है। तो दोस्तों बोला है मतलब D से 19 कम है, D से 19 कम है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो A बराबर क्या लिख सकते हैं, 3D माइनस 19 57, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमको जो है A का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग को फाइंड हमको करना होगा, क्योंकि जब तक हम यहाँ से दोस्तों हम लोग A का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो A का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, और दोस्तों उसी A का वैल्यू को यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए कह रहे हैं यदि पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, 12 है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर हमको बोल रहा है यदि पहली 3 संख्या का औसत A B C बट्टा में 3 अगुने
बट्टा में 3 बराबर में 12, फिर दोस्तों हो जाएगा 12 गुने 3 मतलब 36। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया 36, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसका वैल्यू, चूंकि दोस्तों देखिए ए बी सी यहाँ भी है और दोस्तों क्या है ए बी सी आपको यहाँ भी है क्या, तो दोस्तों ए बी सी, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग अगर अगर दोस्तों पुट कर देते हैं, ए बी सी का वैल्यू 36 है, तो 36 प्लस का डी बराबर में दोस्तों हम लोग यहाँ पर ए आराम से दोस्तों हम लोग कर दे सकते हैं। तो 36 प्लस का डी बट्टे में 4 बराबर में दोस्तों हमारे पास आ गया ये, मतलब दोस्तों ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितना है आपको निकल गया है, तो 36 प्लस डी बट्टे में 4, ठीक है। अब दोस्तों इसी दोस्तों ए के वैल्यू को दोस्तों हम लोग यहाँ पर आराम से इसमें पुट ही कर देते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू, ये वाला वैल्यू को देखिए 36 प्लस का डी बट्टे में 4 बराबर में दोस्तों हमारे पास कुछ क्या है इसका वैल्यू, तो 3D माइनस का 57 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या। अब दोस्तों इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आराम से इसका दोस्तों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 4×3 12D माइनस 57 गुने 4 मतलब 7 चौक 28, हाथ लागल 2 4 5 20 2 22 मतलब 228, ठीक है। अब दोस्तों यह वैल्यू इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 11D बराबर 264, 814, 3 2 5 1 6, ठीक है 264 बराबर 11D, इसलिए डी बराबर 11 दूनी 22, 11 चौक 44, मतलब दोस्तों डी का वैल्यू हमारे पास कितना गया था, आपको 24 आ गया। तो हमसे पूछा ही गया था इनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन है आपके पास, डी ही है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो है सबसे बड़ी संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको 24 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 63 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी कक्षा के भाग ए और भाग बी में छात्रों की कुल संख्या क्या है, 110 है, ठीक है। भाग ए में छात्रों की संख्या भाग बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। अब सो देखिए, कह रहा है भाग ए में छात्रों की संख्या भाग बी के छात्रों से क्या है, 10 अधिक है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, माना कि अगर दोस्तों बी में अगर छात्र x है, तो दोस्तों ए में दोस्तों छात्रों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, x प्लस 10 क्या, तो मतलब दोस्तों दोनों का योग हमारे पास है कितना है गिवन, तो मतलब 110 है गिवन। तो x 2x प्लस 10 और दोस्तों बराबर में 110, इट मीन दोस्तों यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना निकला था दोस्तों, x का वैल्यू हमारे पास 50 दोस्तों यहाँ से निकल गया। तो देखिए a और b है, तो दोस्तों जब b के पास 50 है तो दोस्तों a को दोस्तों हम लोग को आपको 60 देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का योग हमारे पास क्या होना रहता है, 110 होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्वेश्चन में है कितना था, आपको 110 है, तो दोस्तों 60 और 50 आपको 110 को फुलफिल आपको कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों शून्य से शून्य को मैंने काट दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब दोस्तों आपको यहाँ से कह रहा है किसी परीक्षा में बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक छात्र ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, से मतलब बी का क्या है 20% ए से अधिक है। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों 20% का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो 20% का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास 1/5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर दोस्तों बी को अगर दोस्तों देंगे 6, उसके बाद ही दोस्तों हम लोग को ए को देना होगा 5, क्या, चूंकि क्वेश्चन दोस्तों क्या है 20% अधिक है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है बी का वैल्यू, बी का दोस्तों यहाँ से दे देंगे 6 के, और दोस्तों ए का दोस्तों हम लोग यहाँ से दे देंगे 5 के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, मतलब 6×5 30 के प्लस 6×5 30 के। अब बराबर में देखिए, तो यहाँ से फिर आप इसको पढ़े कराए, यदि सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, आपको 72 है, और दोस्तों हमारे अनुसार विद्यार्थी है कितना, तो 6 5 11 को हमारे पास विद्यार्थी है, तो 11 गुने हम लोग कर लेंगे 72। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 30 30 60 हो गया, तो 60 के बराबर 72, इसको भी 11 गुने 72 ही हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे, आपको के का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या, तो 11 गुने 72 अब बट्टे में हो जाएगा क्या, आपको हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब
12 पंजे 60, 12 छक 72, मतलब दोस्तों के का वैल्यू हमारे पास ये कितना आ गया, तो 66 बट्टे में हमको आ गया 5 आ गया, 11 से 66 बट्टे में 5। तो हमसे बोला क्या गया है, तो एक के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो दोस्तों एक के छात्र का औसत प्राप्तांक हमारे पास है कितना, 5K है क्या, हमसे दोस्तों बोला गया है, तो आप ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए, तो ए का औसत प्राप्तांक है कितना, तो आपको 5 के है, दोस्तों 5 का 5 लिखेंगे, और दोस्तों के का वैल्यू अभी मैंने तुरंत निकाला है कितना, तो आपको 66 बट्टे निकाला है 5, दोस्तों 5 से 5 कैंसिल हो गया, दोस्तों ए के औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो आपको ए का जो है औसत प्राप्तांक 66 आपका आंसर निकालेगा, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ए नंबर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 64 में क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है आप लोग को तीन संख्या इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाला योगफल क्रमशः इतना इतना और इतना है, तो इन तीन आरंभिक संख्याओं का औसत क्या है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों पहले हमको जो है आपको मतलब तीनों संख्या को दोस्तों मानना होगा, तो मान लीजिए लेट संख्या बराबर XYZ या ABC कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं XYZ, यही दोस्तों हमारे पास क्या है, आपको तीन को संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है तीन संख्या इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या का योगफल इतना और इतना होता है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है दोस्तों आपको क्वेश्चन के अनुसार किन्हीं दो संख्या के औसत को जो है ना हमको जो है आपको तीसरी संख्या में जोड़ना है। अब यहाँ से हम लोग जोड़ लेते हैं, तो x प्लस वाई का औसत का मतलब क्या, बट्टा में हमको लिखना होगा 2। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तीसरी संख्या में, तो यहाँ से दोस्तों मैंने जोड़ लिया, पहले वाले को दोस्तों जोड़ लिया, और फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग जैसे आपको मतलब दूसरे वाले को जोड़ लेते हैं, तो y प्लस का z, इसका एवरेज 2 बट्टा में प्लस का x, ठीक है। अब दोस्तों एक बार हमको और ही जोड़ना ही पड़ जाएगा, चलिए एक बार और ही जोड़ लेते हैं, xy हो गया और yz हो गया। अब दोस्तों हम लोग जो है z और x को जोड़ लेते हैं, z प्लस x बट्टा में 2 प्लस का y। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो 168, 174 और दोस्तों कितना आ जा रहा है आपको 180 आ जा रहा है। तो सबका योग हम लोग यहीं पर जोड़ लेते हैं, तो 8012 के 2 हाथ लागल 1, 8012 के 2 हाथ लागल 1, फिर दोस्तों अगर 8 6 14 14 8 6 14 20 एक 21 एक 22 के 2 हाथ लागल 2, फिर 3 2 5, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तब आ जाएगा 522 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसका दोस्तों हम लोग को एलसीएम लेना ही पड़ जाएगा, एलसीएम ले लिए 2, तो 2 2 तो ये आपको कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा XY प्लस का 2Z क्या, तो X प्लस का Y प्लस का 2Z। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो Y प्लस का Z प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 2X। अगर इसमें देखते हैं तो z प्लस का x प्लस का दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा आपको 2y आ जाएगा, सबका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आपको 522 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब हमारे पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 एक 3 एक 4, मतलब दोस्तों हमारे पास जो है ना 4 गो x 4 गो y और मतलब 4 गो हमारे पास z है। तो चलिए यहाँ से मैंने 4 को निकाल लिया, कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस z बट्टे में 2 बराबर में दोस्तों क्या है आपको 522 है। 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छक्के 12, मतलब 261, मतलब दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड का सम दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, तो आपको आ गया 261 आ गया सम। अब हमसे बोला ये क्या गया है, तो इन तीन आरंभिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जब दोस्तों इस सम हमारे पास क्या है 261 है, तो दोस्तों इसका एवरेज हम लोग नहीं निकालेंगे, 261 बट्टे में कर लेंगे 3, और इसको अगर डिवाइड दोस्तों हम लोग अगर दे देते हैं, तो 3 से 3 8 24 25 26 3 7 21, मतलब दोस्तों 87 जो है ना आपका दोस्तों इसका एवरेज निकल जाएगा XYZ का। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो है आपका यहाँ से आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। नेक्स्ट नंबर दोस्तों आपको क्या बोल रहा है,
65 नंबर कर रहा है, किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है। यदि 4 नए छात्र आ जाते हैं जिनका औसत वजन इतना इतना और इतना किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत वजन जो है 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो आरंभ में छात्रों की कुल संख्या क्या है? अभी दोस्तों मैंने आप लोग को सेम क्वेश्चन बताया है, 57 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोस्तों आपको रिपीट हो गया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों सारा वैल्यू आपका क्या है, किलोग्राम में है, और यहाँ वैल्यू आपको दे रखा है ग्राम में। तो मतलब क्या, 300 ग्राम का अगर दोस्तों हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 0.3 किलोग्राम दोस्तों आ जाएगा। तो ये क्या है, 300 ग्राम है। अब बट्टे में दोस्तों हम लोग जो है 1000 से भाग देंगे, उसके बाद ही यह जाके आपको किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग मान लेंगे, माना कि समूह में छात्रों की कुल संख्या बराबर के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों एगो मैंने बना लिया, समूह बना लिया। अब दोस्तों आरंभ में छात्रों की संख्या दोस्तों मैंने मान लिया, संख्या होगा आपको XYZ ABC या के, आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका दोस्तों एवरेज हमारे पास है कितना, तो एवरेज वेट है 68.5 किलोग्राम है क्वेश्चन के अनुसार। अब दोस्तों हमको ये बोल रहा है, अगर इसमें 4 नए छात्र आ जाते हैं तो इसका जो है एवरेज वेट दोस्तों चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जो 4 नए छात्र आ रहे हैं उसका वजन दोस्तों है कितना कितना है, तो आपको 72.2 किलोग्राम, 72.2 किलोग्राम ये पहला छात्र का है। फिर दोस्तों दूसरा छात्र का वेट है कितना, तो आपको 70.8 किलोग्राम है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको तीसरा छात्र का वेट कितना है, तो 70.3 किलोग्राम है। फिर दोस्तों चौथा छात्र का वेट कितना है, तो आपको 66.7 किलोग्राम है। अब दोस्तों हम लोग जो है ना सबका, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे अंतर, मतलब आखिर इसमें कितना कितना का डिफरेंस आपको लगा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो यह आपको 68 है, यह आपको 72 है, मतलब जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू मेरा प्लस का वैल्यू आएगा क्या। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास 3.7 आ जाएगा, प्लस का वैल्यू आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, प्लस का ही आएगा। और तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, तो इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास 1.8 का आ जाएगा, प्लस का। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 - 8 का। तो दोस्तों देखिए 1 प्लस, और दोस्तों प्लस माइनस खत्म हो गया, और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा, 7 3 10, 3 2 5 1 6, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास बनेगा आपको 6 दोस्तों बन जाएगा। यह इसका अंतर है, और दोस्तों यह आपको इसका अंतर है, ठीक है। अब देखिए, अब ओवरऑल दोस्तों बचवा है कितना, तब आपको K+4 बच्चा है क्या, तो K+4। अब दोस्तों इस पर दोस्तों इफेक्ट कितना का है, आपको पड़ा है, तो मतलब 300 ग्राम का दोस्तों इफेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों 300 ग्राम को अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 0.3 किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को इफेक्ट पड़ा है कितना का, आपको 6 का दोस्तों इफेक्ट पड़ा है। तो 6 पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर एक शून्य को मैंने बैठा दिया। अभी दोस्तों यहाँ से इसको मैंने काट लिया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपको, 20 आ गया कटने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों K+4 का वैल्यू हमारे पास आ गया 20। इससे दोस्तों K का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको 16। तो आरंभ में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी उस संस्थान में कितना था, आपको 16 गो विद्यार्थी था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 66 को। देखिए दोस्तों क्या है, कर रहा है दोस्तों आपको 12 संख्याओं का औसत क्या है, आपको 42 है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कर रहा है 12 संख्याओं का औसत क्या है, 42 है। तो देखिए 12 संख्या का औसत क्या है, आपको 42 है। यहाँ तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए 42 है। अब देखिए कर रहा है अंतिम 5 संख्या का औसत क्या है, 40 है। तो अंतिम 5 संख्या का औसत दोस्तों मैंने इसको दे दिया, आपको 40 दे दिया, ठीक है। फिर दोस्तों आपको बोला है पहली 4 संख्या का औसत क्या है, 44 है। अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है, और पहली 4 संख्या का औसत क्या है, 44 है। तो पहली 4 संख्या का औसत क्या है, 44 है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अब मेन समझने वाला बात यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या जो है आपको देखिए यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। देखिए कह रहा है छठी संख्या जो है 5वीं संख्या से 6 कम है। इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा आपको 5वीं संख्या, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा छठी संख्या, और दोस्तों यहाँ पर आप लोग आ जाएगा 7वीं संख्या।
ठीक है। अब देखिए कह रहा है छठी संख्या जो है पांचवी संख्या से क्या है 6 कम है। तो दोस्तों छठी संख्या को दोस्तों हम लोग ने मान लिया क्या, तो छठी संख्या को दोस्तों मैंने मान लिया इसका वैल्यू x। अब कह रहा है जो जो छठी संख्या जो है ना वह जो है आपको मतलब पांचवी संख्या से 6 कम है। तो अगर दोस्तों पांचवी संख्या को दोस्तों अगर हम लोग x प्लस 6 अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग दे देते हैं तब दोस्तों छठी संख्या ऑटोमेटिक आपको जो है पांचवी से 6 हो गया, कम हो गया। अब देखिए अब कह रहा है सातवीं संख्या जो है सातवीं संख्या से 5 कम है, कम है कौन, तो आपको छठी संख्या ही है जो सातवीं संख्या से भी आपको क्या है 5 ही कम है। तो दोस्तों सातवीं संख्या का वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू x प्लस 5 दोस्तों दे ही देते हैं, उसके बाद जाकर के दोस्तों छठी संख्या जो है आपको सातवीं संख्या से 5 ही कम हो जाएगा यहाँ तक। अब दोस्तों इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा क्या। अब देखिए अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। तब मतलब 12 दूनी 24 के 4 हाथ लगा 2 बार 4 48 47 2 50 200 इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 500 4 हो गया। अब इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 200, इसका वैल्यू 4 चौके 16 मतलब 176 हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब प्लस का देखिए 3x 6 5 11 मतलब 3x प्लस का दोस्तों हमारे पास क्या आएगा था आपको 11, इसका वैल्यू आ गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 504 बराबर में 6 7 मतलब 376 प्लस का 3x और प्लस का 11, ठीक है। अब 504 माइनस 376 तो 306 7 2 1 3, ठीक है। 50 चौके 200, ठीक है। 44 चौके 176 तो 200 एक 300 मतलब 376 ना होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 14 में से 6 जाएगा था 8, 50 300, ठीक है 176 और अभी प्लस का 11 अभी बाकी ना है देखिए, तो 504 और 6 1 7 6 1 7 7 1 8 मतलब 387 प्लस में 3x, ठीक है। अब दोस्तों अब अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं 504 माइनस 387 बराबर में 3x, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं तो 14 में से 7 गया था 7, उसके बाद आपको मतलब 9 में से 8 गया था 1 मतलब 117 बराबर में क्या हो जाएगा 3x हो गया। दोस्तों x का वैल्यू हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, 3 3 9 तो 8 11 मतलब 27 मतलब 3 27 मतलब दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना था, आपको आ गया 39 आ गया। मगर दोस्तों हमसे जो है ना क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है आपको पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ से पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या है। दोस्तों देखिए पांचवी और सातवीं संख्या का अगर दोस्तों हम लोग औसत निकालते हैं तो x 2x प्लस का 11, ठीक है। अब दोस्तों पांचवी और सातवीं संख्या का अगर दोस्तों हम लोग को एवरेज निकालना है तो 2x प्लस का 11 हो गया क्या, तो 2x प्लस का 11 इसमें दोस्तों हम लोग भाग दे देंगे 2 से, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो x प्लस का 5.5। तो दोस्तों x का वैल्यू मैंने कितना निकाला है 39 निकाला है, तो 39 प्लस का 5.5 इट मीन दोस्तों 9.14 मतलब 44.5 दोस्तों जो है आपका जो है एवरेज निकल जाएगा। पांचवी और सातवीं संख्या का एवरेज जो है आपको 44.5 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।